In our previous videos, we have discussed about mass selection and pure line selection. So mass selection and pure line selection, these two methods are based on direct selection. That means the selection which are we applying in the population which already have a sufficient amount of genetic variation. अगर क्या हो हमारे पास में जेनेटिक वेरिएशन ही अवेलेबल ना हो तो क्या हम सिलेक्शन कर सकते हैं? हम सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ मेथड को फॉलो करके हमें नई जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो नई जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करने के लिए उन मेथड्स में से एक होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब समझते हैं इस बात को कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से न्यू जेनेटिक वेरिएशन को जनरेट करता है। अब ये जितने भी प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स हम पढ़ रहे हैं तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को मेंडल्स के लॉ हैं, मेंडल के जो लॉ हैं वो अच्छी तरह से पता है ना? बेसिक जेनेटिक का जो पार्ट है वो आपको पता है। तो समझते हैं कि नई जेनेटिक वेरिएशन कैसे क्रिएट होती है। अब हमारे पास में सपोज करो एक पेरेंट है जिसके पास में ये दो जीन हैं, उनके अलील्स हैं और ये पेरेंट है वो कंप्लीट होमोजाइगस कंडीशन में है। सेकंड पेरेंट है जिसके पास में है कैपिटल ए कैपिटल वे एंड स्मॉल बी, ये भी कंप्लीट होमोजाइगस कंडीशन में है। these both the parents are homozygous but they are diverse among their alleles and genes. अब हम जब इनका क्रॉस कराते हैं तो वी विल गेट ए F1। तो F1 का जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन। नाउ वी गो फॉर डेवलपिंग ए सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन और ए सेग्रीगेटिंग जनरेशन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसके अंदर सेल्फिंग करानी पड़ेगी। अब जब हम इनकी सेल्फिंग कराते हैं तो हमारे पास में कुछ इस तरह की जीनोटाइप्स आएंगे। कैपिटल ए स्मॉल ए कोई भी हो सकता है, कैपिटल बी यहाँ भी कुछ भी एलील हो सकता है। इस तरह से कैपिटल ए ये हो गया यहाँ, सॉरी, यहाँ कोई भी एलील हो। फिर यहाँ कर देते हैं स्मॉल ए कैपिटल बी, कोई भी एलील हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हम कर देते हैं इसको कैपिटल ए स्मॉल ए यहाँ, और इसको कर देते हैं स्मॉल बी एंड स्मॉल ए। ये एक्चुअल में क्या है? ये हमारा जो मेंडल के दो जीन का सेग्रीगेशन देखते थे तो हमें यहाँ मिलता था 9:3:3:1 का फिनोटिपिक रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे पास में पेरेंट थे तो पेरेंट क्या है? स्मॉल ए कैपिटल बी। तो इस तरह की ये जीनोटाइप हैं, इसको हम बोल सकते हैं ये पेरेंटल टाइप है, ठीक है। और ये हमारा पेरेंट टू हो गया, इसको भी हम बोल सकते हैं पेरेंटल टाइप। बट यहाँ हमारे पास में दो कैटेगरी और आई हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट्स हैं। क्या है ये? रिकॉम्बिनेंट। अब थ्रू हाइब्रिडाइजेशन एंड रिकॉम्बिनेशन हमने क्या किया है? न्यू रिकॉम्बिनेंट्स को हमने जनरेट किया है। अब हमारे पास में ये सफिशिएंट जेनेटिक वेरिएशन हो गई तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम सिलेक्शन ऑपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिलेक्शन ऑपरेट कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन एंड रिकॉम्बिनेशन के थ्रू नई जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट की जाती है और फिर हम उसके अंदर सिलेक्शन ऑपरेट करेंगे तो और उससे आगे हम वेराइटल डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड में पहला मेथड है जिसको हम बोलते हैं पेडिग्री मेथड। पेडिग्री मेथड, पेडिग्री मेथड ये सबसे पहले दिया था एक रिसर्चर थे जिनका नाम था लव। In this method, superior genotypes are selected from segregating generation। सेग्रीगेटिंग जनरेशन का मतलब हुआ कि F1 के बाद में F2 और ऑनवर्ड्स जितनी जनरेशंस होती हैं वो क्या होती हैं? सेग्रीगेटिंग जनरेशंस होती है, यानी इनके अंदर हमें सेग्रीगेशन देखने को मिलता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं सेग्रीगेटिंग जनरेशंस। तो शुरुआत हम कहाँ से करते हैं इसमें? सिलेक्शन की सेग्रीगेटिंग जनरेशंस यानी F2 एंड F2 ऑनवर्ड्स जो जनरेशंस होती हैं उनके अंदर सिलेक्शन ऑपरेट किया जाता है जिनमें हम सुपीरियर जीनोटाइप्स को हम सेलेक्ट करते हैं। पेडिग्री मेथड में एक खास बात होती है कि वी मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ एंसेस्ट्री, यानी कि जो भी हम क्रॉस बना रहे हैं उनके पेरेंटल लाइंस का,
पेरेंटल लाइंस के बाद में उनकी प्रोजेनी का हमने प्रोजेनी के अंदर कौन से प्लांट सेलेक्ट किए हैं और आगे कौन से प्लांट को हम सेल्फिंग कर रहे हैं या फिर सिलेक्शन कर रहे हैं, ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास में हमें मेंटेन करना होता है। किसके अंदर? पेडिग्री मेथड के अंदर। तो ये रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम किसमें होता है? पेडिग्री मेथड में। अब सेम प्रोसीजर है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम किस तरह से न्यू जेनेटिक वेरिएशंस को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ देखो कि पेरेंट 1 और पेरेंट 2 इन दोनों के अंदर क्रॉस कराया, F1 आया। F1 में सेल्फिंग कराने की वजह से हमारे पास में सेग्रीगेटिंग जनरेशंस आती हैं। इन सेग्रीगेटिंग जनरेशंस में हमें बहुत सारे न्यू कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। किसके? जेनेटिक वेरिएशन के या अलील्स के। तो इन अलील्स के जब न्यू कॉम्बिनेशंस होते हैं तो ये हमें एक एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? सिलेक्शन के लिए। तो F2 पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं? स्पेस प्लांटेड, यानी कि जितने F1 के ऊपर हमारे पास में जैसे ये F1 थे, इस पॉपुलेशन में जो प्लांट्स होंगे उन प्लांट के ऊपर जितने भी सीड बने हुए होते हैं उनको हम क्या करते हैं? इस तरह से कुछ दूरी पे एक पॉपुलेशन के अंदर हम इनको लगा देते हैं। इसको हम बोलते हैं स्पेस प्लांटिंग। ठीक बात। फिर हम क्या करते हैं? इस F2 पॉपुलेशन के अंदर हम देखते हैं हमारे डिजायरेबल या फिर सुपीरियर जीनोटाइप्स को हम इसमें देखते हैं F2 के अंदर, और इनको हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेल्फ करते हैं। सेल्फिंग करने से हमारे पास में कौन सी जनरेशन आएगी? जिसको बोलते हैं F3 जनरेशन। अब जिन प्लांट्स का हमने सेल्फिंग किया है उनको हम प्लॉट रोज, यानी कि उनको रो में लगाते हैं। जैसे इस प्लांट के ऊपर जितने सीड आए होंगे उनको हमने एक रो में लगा दिया, इसके ऊपर आया, उनको इस तरह से हम रो में लगाते चले जाते हैं। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं? हम कुछ प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं और उनको कंप्लीट होमोजाइगस कंडीशन में हम लेके जाना हमारा एम होता है। तो जैसे कि अगर हम सेल पॉलिनेटेड क्रॉप्स की अगर इनका जेनेटिक बेस देखते हैं तो हमने पढ़ा था कि सेल पॉलिनेशन करने की वजह से होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है। तो F2 के अंदर होमोजाइगोट्स एंड हेटेरोजाइगोट्स दोनों मिलते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी लगभग इक्वल होती है। बट हमें किसी भी जीनोटाइप को अगर एज ए वैरायटी रिलीज करना है तो उसका मेन जो कैरेक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो वैरायटी शुड बी ए होमोजाइगस लाइन। तो इस पेडिग्री मेथड में हम थ्रू सेल्फिंग, सिलेक्शन एंड सेल्फिंग के थ्रू हम क्या अचीव करते हैं? होमोजाइगोसिटी। क्या अचीव करते हैं? होमोजाइगोसिटी अचीव करते हैं। तो हमने जैसे ही इसको सेल्फिंग किया, F3 के अंदर और होमोजाइगोसिटी बढ़ गई। फिर हमें कई प्लांट्स के अंदर अगर कोई सेग्रीगेशन देखने को मिल रहा है तो हम उसको रिजेक्ट करते जाएंगे, और जिनके अंदर सेग्रीगेशन नहीं हुआ उनको फर्दर हम सेल्फिंग करते हैं, और हमारे पास में जो रो लगाई थी रो से हम बनाते हैं फैमिली। F4 के अंदर हम क्या बना देते हैं? एक रो में जितने नॉन सेग्रीगेटिंग प्लांट्स आते हैं उनको हम एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं और उनको F4 जनरेशन में लगाते हैं। यहाँ फिर से हमारी होमोजाइगोसिटी और इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से हम F5 या F6 जनरेशन तक इसको लेके जाते हैं। अब हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं या फिर जो सेल पॉलिनेशन वाली क्रॉप्स का जो जेनेटिक बेसिस होता है वो कहता है कि F5 या F6 तक अगर हम लेके जाएंगे तो हम मान के चलते हैं कि प्लांट के पास में लगभग 100% यानी 99% 0.9% हमारे पास में जो प्लांट प्रोजेनी आती है वो उसकी होमोजाइगस स्टेट में आ जाती है। तो इस तरह से क्या हुआ? जो हमारे सुपीरियर जीनोटाइप्स थे वो क्या बन गए हैं? अभी कंप्लीट होमोजाइगस प्लांट बन गए हैं। अब हम उनकी टेस्टिंग करते हैं, मल्टी लोकेशन टेस्टिंग करते हैं, एक के थ्रू हम उनकी टेस्टिंग कराते हैं, आईवीटी ईवीटी में जाते हैं, और जो सुपीरियर जीनोटाइप्स थे उनको या फिर जो सुपीरियर ब्रीडिंग लाइन्स हमने डेवलप की हैं उनको हम एज ए वेराइटी रिलीज कर देते हैं। ठीक बात है। तो इसको हम बोलते हैं पेडिग्री मेथड। अब इस मेथड की खास बात क्या है कि इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ मोड ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमें यह बताता है कि पर्टिकुलर ट्रेट किस तरह से इनहेरिटेड हो रहा है ना। तो अब मोड ऑफ इनहेरिटेंस के पता करने के लिए जब मैं बायोमेट्रिक्स या फिर बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स के जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम इसको डिटेल से समझेंगे कि किस तरह से हम कहना चाह रहा है। सेकंड इसका मेरिट है कि इन दिस मेथड वी गेट चांसेस ऑफ गेटिंग ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट। अब ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट का मतलब हुआ सुपीरियर जीनोटाइप। अब सुपीरियर जीनोटाइप इन ए ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट मींस इन ए सेग्रीगेटिंग जनरेशन, अगर कोई सुपीरियर जीनोटाइप है जो कि P1 हमारे जो पेरेंट थे उनसे अगर कोई सुपीरियर जीनोटाइप है कहां पर? सेग्रीगेटिंग जनरेशन में, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट। तो ये कभी-कभी कोई एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स को प्राप्त करने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए या फिर ऑब्टेन करने के लिए कौन से मेथड यूज होते हैं? तो पेडिग्री मेथड हो गया, और दूसरे मेथड है उनके अंदर भी ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट मिलता है।
अब ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट को मैं फिर से थोड़ा सा इसको बता देता हूँ जो अर्लियर हमने समझा था। जैसे पेरेंट वन के अंदर क्या हुआ, हमारे पास में जो ये रिसेसिव एलील था, ये मान के चलो कि ये कोई इसको बोल सकते हैं कि इसका इफेक्ट जो हमारा डिजायरेबल ट्रेट के लिए है वो कम है, और कैपिटल बी है, ठीक है, इसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट है, बट पी वन में कुछ कमी है जो कि पी टू के अंदर पॉजिटिव पॉइंट है। अगर इसको हम नेगेटिव पॉइंट बोलते हैं तो पी वन के अंदर कैपिटल बी वाला पोर्शन क्या है, पॉजिटिव है। P2 में इसके अपोजिट है, जैसे कैपिटल ए है जो हमारा पॉजिटिव है यहाँ, और जो स्मॉल बी है वो हमारा यहाँ नेगेटिव पॉइंट है। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन कराया, और हाइब्रिडाइजेशन कराने की वजह से हमारे पास में, जैसे हम इस तरह का प्लांट देखते हैं, तो जो ये प्लांट आया है इसके पास में दोनों पॉजिटिव अलील्स हैं। पॉजिटिव अलील्स का मतलब हुआ कि ये जो प्लांट है ये एक सुपीरियर जीनोटाइप है जो हमें कहाँ मिला है, F2 एंड ऑनवर्ड्स सेग्रीगेटिंग जनरेशंस। तो इस प्लांट को हम बोलते हैं ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट। अब ये जो ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट है ये दोनों पेरेंट्स से बेटर होता है क्योंकि इसके पास में दोनों पॉजिटिव एलील्स हैं ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। किसकी वजह से है, रिकॉम्बिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। सो आशा करता हूँ आपको ये ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और पेडिग्री मेथड में किस तरह से होता है। अब इसमें एक थर्ड पॉइंट है कि इसके अंदर जो सिलेक्शन होता है इट इज बेस्ड ऑन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि फिनोटाइप हम एक्सटर्नल क्या प्लांट का अपीयरेंस है वो तो लेके चलते ही हैं, लेकिन थ्रू प्रोजेनी टेस्टिंग भी तो एक तरह से हम कर रहे होते हैं, जैसे F2 से F3 में जा रहे हैं, F4 में जा रहे हैं, तो जितने भी सॉरी जितने भी सेग्रीगेटिंग जो हमारे प्लांट्स थे उनको डिस्कार्ड करना होता है। हमें सिर्फ वो प्लांट्स को आगे कैरी करना है विच डू नॉट शो एनी सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब अगर वो सेग्रीगेट हो रहा है तो यानी गलती से हमने कोई हेटेरोजाइगोट सेलेक्ट कर लिया है तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। हमें कंप्लीट होमोजाइगोसिटी अचीव करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रोजेनी टेस्टिंग। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप बोथ। इसकी मेरिट बोल लो या फिर इसका एक्स्ट्रा वर्क बोल लो, इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू ब्रीडर टू यूज हिज स्किल्स, यानी ब्रीडर का पूरा दिमाग खगाल देगा ये मेथड। इसके अंदर हर एक पौधे का रिकॉर्ड रखना है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस ही बहुत ज्यादा लेबोरियस वर्क होता है। तो ब्रीडर को अगर अपनी पूरी स्किल्स को यूज करना है तो पेडिग्री मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो ये पेडिग्री मेथड के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। एक मेथड और है जिसको हम बोलते हैं मास पेडिग्री मेथड। क्या बोलते हैं, मास पेडिग्री मेथड, और से मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पेडिग्री मेथड। ये सबसे पहले दिया था हैरिंगटन ने। किसने दिया था, हैरिंगटन ने। जैसे वहां पेडिग्री मेथड लव ने दिया था उसी तरह से हैरिंगटन ने एक मेथड दिया था जिसको बोलते हैं मास पेडिग्री मेथड इन 1937। अब इसमें दो चीजें हैं, एक होती है अनफेवरेबल कंडीशन, एक होती है फेवरेबल कंडीशन। अब अनफेवरेबल कंडीशन का ये मतलब हुआ कि अगर किसी प्लांट को या किसी जीनोटाइप को अगर खुद को परफॉर्म करना है, या फिर दूसरे शब्दों में ये समझो कि कोई दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे एक जैसे दिखने में, बट एक को आप भूखा रख रहे हो, दूसरे को आप खाना पीना पिला रहे हो, तो है दोनों एक जैसे, बट एक क्या करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा जिसको खाना खिलाया है, और जिसको हमने खाना नहीं खिलाया है वो कैसा परफॉर्म करेगा, पुअरली परफॉर्म करेगा। तो इस केस में हमें क्या करना है, प्लांट्स में भी यही चीज अप्लाई होती है। तो यहाँ क्या करना है कि दो कंडीशन होती है, एक होती है अनफेवरेबल कंडीशन, एक होती है फेवरेबल। तो अनफेवरेबल कंडीशन में हमें अवॉइड करना होता है कोई भी सिलेक्शन करना, यानी जितने प्रोजेनी हमने जनरेट किए हैं सबको हम आगे कैरी करके चलते हैं थ्रू बल्किंग। ठीक है, और जब हमें फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, फेवरेबल कंडीशंस में हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑपरेट करते हैं। सिलेक्शन ऑपरेट बेस्ड ऑन द प्रोजेनी टेस्टिंग। किस में कर रहे हैं हम, मास पेडिग्री मेथड। बट पेडिग्री में क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हम चाहे फेवरेबल कंडीशन हो चाहे अनफेवरेबल कंडीशन हो, हमें जो बेटर जीनोटाइप दिख रहा था हम उसका सिलेक्शन कर रहे थे और आगे उसको कैरी कर रहे थे। मास पेडिग्री मेथड के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो हम उसको बल्क में जस्ट उसको सेग्रीगेटेड मटेरियल को उगाते हैं, बट इन फेवरेबल कंडीशंस में वी गो फॉर द सिलेक्शन बेस्ड ऑन द प्रोजेनी टेस्टिंग। इससे क्या होगा, इट अलाउज बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो एक चीज और है जो पेडिग्री मेथड में थी कि पेडिग्री मेथड में हम कभी भी नेचुरल सिलेक्शन के लिए नहीं छोड़ते थे कोई भी इसको, बट इन केस ऑफ मास पेडिग्री मेथड हम नेचुरल सिलेक्शन का मतलब हुआ कि जैसे हम अनफेवरेबल कंडीशन थी तो हमारा खुद का कोई सिलेक्शन नहीं था ह्यूमन मेड, या फिर ह्यूमन थ्रू ह्यूमंस के हम कोई भी सिलेक्शन नहीं कर रहे थे, किसी पौधे को सेलेक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ इतना था कि नेचर ने क्या किया था कि जो उसके अंदर उस एडवर्स कंडीशन में खुद को सरवाइव करवा पाए वो नेचर उनको सेलेक्ट किया था। उसके बाद में हमने क्या ऑपरेट किया था इसके अंदर, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो मॉडिफाइड जो हमारा पेडिग्री मेथड होता है वो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन दोनों को अलाउ करता है, और ये थोड़ा सा बेटर होता है किसे, पेडिग्री मेथड से।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू।